देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज यानी पर्सनवाली पढ़ रहे हैं। 1.4 पढ़ रहे हैं, 1.4 दिख रहा है ना सबको? 1.4 पढ़ रहे हैं। और देखना ई जरूरी है, यहाँ पर सबसे पहले देखना ई जरूरी है कि 1.4 पढ़ रहे हैं तो 1.4 में है क्या, 1.4 में है क्या। सबसे पहले देखना इसमें पढ़ना हम लोग का पढ़ना है कि शांत दशमलव प्रसार, एगो पढ़ना है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार एगो शांत, एगो शांत होता है, एगो अशांत होता है, दो होता है दशमलव प्रसार। तो देखिए दशमलव प्रसार का अर्थ यह होता है कि यानी कोई भी भिन्न को हम भाग देंगे तो उसको दशमलव में पसारना, क्या करना, दशमलव में फैलाना, वही क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहेगा। समझ में आता है ना? दशमलव यानी कोई भी भिन्न को, भिन्न बराबर होता है अंश बटा में क्या होता है? हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा में हर। तो यानी कोई भी भिन्न दिया रहेगा इस तरह से, हम इसको क्या करेंगे? दशमलव में पसारेंगे, यानी दशमलव में फैलाएंगे। 0.5 हुआ तो दशमलव में हुआ ना हो। तब बताइए इसी में हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देखिए शांत कब होगा, अशांत कब होगा। देखिए इसका दो परिभाषा है, शांत कब होगा, अशांत कब होगा। तो यानी दशमलव प्रसार का अर्थ यह होता है कि यानी कोई भी भिन्न रहेगा, यानी जब उसको भाग देंगे तो पूरी कट जाए तो ठीक है, और जब नहीं कटेगा तो उसको दशमलव में भी भाग देते हैं ना। तो उसमें दशमलव में भाग दे के देखेंगे, दशमलव में भी पूरी कट जाता है। समझ में आ रहा है ना? पूरा यानी कट जाता है, पूरी कट जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? शांत बोला जाता है। और जो दशमलव में पूरी नहीं कटता है, वो आगे बढ़ते रहता है, उसी को क्या कहते हैं? अशांत। या उसको पहचानने का बेस्ट तरीका यह है, उसको हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन भिन्न शांत है या कौन भिन्न अशांत है, कौन शांत आवर्ती है, कौन अशांत आवर्ती भी बोलते हैं इसको। आवर्ती, शांत तथा का चीज आवर्ती बोलते हैं। देखिए आवर्ती, अब देखो इसको का चीज? अशांत आवर्ती। देखिए इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमको देखना ही है कि शांत कहते हैं किसको, आखिर शांत हो ही कौन सा भिन्न शांत होगा। तो देखिए यहाँ से शांत यानी जिस भिन्न के कहाँ पर देखेंगे? जिस भिन्न के कहाँ पर? हर में। हर समझ में आता है ना? भिन्न बराबर इस तरह से होता है, अंश बटा में क्या होता है? हर होता है। अंश बटा में हर होता है, अंश बटा में हर होता है। तो जब देखेंगे अंश बटा में हर, यानी याद रखिएगा पापा ऊपर आ, मम्मी कहाँ? नीचे। पापा तो उसे मतलब नहीं है, अंश को याद रखिएगा पापा, हर को याद रखिएगा मम्मी। जब भी मम्मी रहती है पापा से थोड़ा नीचे ही रहती है। अब चलिए जिस यानी मम्मी को देखना है, किसको देखना है? मम्मी को, पापा को नहीं। तो जिस मम्मी को देखेंगे, जिस भिन्न के मम्मी को देखेंगे, किसको देखेंगे? मम्मी को। तो मम्मी के देखिए, मम्मी में रहेगा 2 के घाते एम या 5 के घाते एन या 2 के घाते एम इंटू 5 के घाते एन रहेगा, यानी इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में। यानी 3 इसका कंडीशन है। तीनों कंडीशन में से कोई या का अर्थ होता है या तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, चाहे दोनों आ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। यानी अब देखेंगे शांत, तो वही जिस भिन्न के हर में ई रहेगा, इतना रहेगा, तो उसको कौन सा भिन्न कहा जाता है? शांत दशमलव प्रसार। यानी वह भिन्न कैसा है? शांत है। अब देखिए यहाँ से, अब शांत में होता क्या है? अब देखिए इस तरह से एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला मान लीजिए 5 बटा में हम रख दिए 2, तब बताइए शांत है क्या? शांत है, शांत है। अब एक और बात सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी उसका n जो है, एम जो है एक पूर्णांक है, एन जो है एम और n जो है पूर्णांक है। वो भी कौन सा पूर्णांक? धन्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धन्य पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऋणेतर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऋणेतर होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए, ऋणेतर।
आप बताइए, यानी ऋणोत्तर का अर्थ होता है ऋण नहीं होना चाहिए, यानी जो भी नीचे होना चाहिए एम या एन होना चाहिए उसके मुंडी पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक है, धन है कि ऋण है? धन है। और जीरो हो सकता है, यानी ऋण वाला को छोड़ को देखिए पूर्णांक 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह के। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक। तो खाली ऋण पूर्णांक को छोड़कर, किसको? ऋण पूर्णांक को छोड़कर कोई भी आ सकता है, यानी ऋणोत्तर संख्या होना चाहिए, यानी ऋण संख्या नहीं होना चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, तो बताइए शांत है क्या अशांत है? शांत है। यहाँ से इसको भागा दे के भी कर सकते हैं। जब भागा दीजिएगा तो देखिए इसमें इस तरह से भागा दीजिए तो देखिए यहाँ से 2 दूनी के 4, 1 बचा, और यहाँ से दशमलव बैठा हो, यहाँ पर 0 बैठा हो, तो 5 दूना के 10, तो कट गया। तो भाई दशमलव ये शांत है क्या शांत है? शांत है। अब डाउट नहीं ना है? बोलिए नहीं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए इसका, नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, सॉरी दूसरा देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पर 7 है, अब देखिए यहाँ पर 5 है, ये भी क्या होगा? शांत का शांत? शांत होगा। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड में देखिए, अब बताइए यहाँ पर मान लीजिए 21 रहेगा, यहाँ पर 2 × 5 रहेगा, बताइए शांत है क्या शांत? शांत होगा। अब यहाँ से 4 एग्जाम्पल देख लिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए दे दिया 26 दे दिया, अब बाटा में दे दिया यहाँ पर देखिए 50 दे दिया, शांत है क्या शांत है? अब देखिए चेक कैसे करेंगे शांत है क्या शांत। अब देखिए यहाँ से चेक कैसे इसको कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 26 है, तो इसको 50 को गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। वो भी अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए, अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, 2 दूनी के 4, 5 पंचौ कितना हुआ? 2 दूनी के 5 के 20, और 20 5, अरे बहुत ज्यादा ना होगा रे, देखिए 5 होगा, 5 दूना के 10, 10 5 50। तब बताइए 26 के बाटा में देखिए तो 2 है, इंटू का है 5 के घाते 2 है। तो यहाँ से देखिए दोनों में यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या है? 2 है, इसलिए ये भी क्या है? शांत है। अब बताइए इस फॉर्म में है कि नहीं? देखिए इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है। आइए देखिए फर्स्ट वाला किस फॉर्म में था? इस फॉर्म में। सेकेंड वाला इस फॉर्म में था, इसीलिए क्या होगा? शांत होता है, अशांत होगा? शांत होगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हो गया। अब हम लोग चेक कर लेंगे, देखिए फट से कीजिए इसको। अब देखिए अशांत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अशांत। सभी लोग शांत रहिए, अभी शांत है तो आप लोग भी शांत रहिए, आप लोग भी क्या रहिए? शांत रहिए। सुनिए अब यहाँ पर देखिए इसमें पढ़ेंगे रूप में क्या करता रह रहा था, लेकिन इस रूप में नहीं रहता है, नहीं रहता है। सुनिए क्या होता है? इस रूप में नहीं रहता है, तो उसे अब क्या कहेंगे भैया? बोलिए इसको क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। तो एक सिंपल याद रखिए कि जिस हर भी, सुनिए, जिस भिन्न के हर में इस रूप में इस रूप में इस रूप में नहीं रहता है उसे क्या कहेंगे? शांत नहीं। अब क्या कहेंगे उसको? अशांत कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अब देखिए इसको प्रसारिए। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पर 5 है, अब बाटा में 7 है। अब बताइए 2 5 या 2, देखिए 2 5 या 2 5 दोनों मिला के गुणा करके है नहीं ना, इसलिए क्या होगा? बोलिए क्या होगा? अशांत होगा। यानी याद रखिएगा जो मम्मी 2 रही है नीचे केवल, चाहे केवल 5 रही है, चाहे क्या रही है 2 और 5 रही है मम्मी, तो याद रखिए वो अशांत होगा। और 2 5 और समझ में आ रहा है ना, में से कोई एक अलग आ जाएगा, यानी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा? अशांत होगा। तो अशांत इसमें देखिए अशांत कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर देख लीजिए 3 × 5, ये क्या होगा? शांत का शांत? अशांत होगा। क्योंकि ठीक है मम्मी है, लेकिन मम्मी उस रूप में है, लेकिन ये 3 क्या कर रहा है? उसको कह रहा है कि यह शांत नहीं है, क्योंकि ये सब होना चाहिए, टोटल जितना भिन्न होना चाहिए, भिन्न के हर में जितना होना चाहिए सब उस रूप में रहना चाहिए। दुख, अब सुनिए, दो के रूप में, सुनिए ना, सुनिए 2 के रूप में या 5 के रूप में या इस रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सुनिए, यह 3 से कट जाएगा तो 3, तो बताइए टोटली कितना बचा? इस तरह से बचा, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसमें भी ध्यान देना है एकदम अच्छा से। अब यहाँ से देखिए इसमें इसी एग्जाम्पल को आगे सुन रहे हैं, देखिए 9 रहेगा, 7 × 2 रहेगा। अब बताइए शांत होगा क्या शांत होगा? अशांत होगा, क्योंकि 7 है उस रूप में नहीं है, अशांत होगा। अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना है? शांत अशांत में नहीं डाउट नहीं है, तो चलिए
कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं।